करते हैं गुजरावाला से, जहां इंतखाबात अपने आखिरी मराहल में दाखिल। साबिक चेयरमैन यूनियन कौंसिल राहवाली शर्की मोहम्मद अब्बास और दीगर अहबाब की जानिब से NA-77 के उम्मीदवार चौधरी महमूद बशीर विरक और PP-59 के उम्मीदवार चौधरी बिलाल फरूक तारर के एजाज़ में जलसे आम का इनाकाद किया गया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं सरदार ताहिर महमूद से। जी सरदार ताहिर, आगाह कीजिएगा। ਅੱਜ मैं मौजूद हाँ बिल्कुल अब्बास चाल साहब के डेरे दे, जिन्हें मियाँ एजाज और मोहम्मद आसम मुगल और दीगर दोस्तों के हमरा अजीम शान जलसे का अहतमाम किया। मेरे साथ मौजूद है MPA के उम्मीदवार बिलाल फरूक तारर साहब। सर, आज का रावली शर्की के अंदर बड़ा बड़ा कट्ठ है और मुस्लिम लीग नून पहले भी इतों जीतती रही है, तो हुण ते लगता कि क्लीन स्वीप ही होएगा इतों। जी इंशाल्लाह मुस्लिम लीग नून हमेशा कामयाब रही है रावली शर्की चों, और इत्थे काम भी हमेशा मुस्लिम लीग नून ने कराया है। किसी होर जमात की हुकूमत किसी होर वफाकी या सूबाई हुकूमत ने इत्थे काम नहीं कराया, और कारकर्दगी की बेस ते मुस्लिम लीग नून इंशाल्लाह इत्थों कामयाब होएगी। ते अब्बास चाल साहब इत्थे साबका चेयरमैन ने और उन्होंने टीम और दीगर मुस्लिम लीगी रहनुमा भी इत्थे साडे दोस्त ने मौजूद ने, और हमेशा मुस्लिम लीग नून नूं इत्थे गढ़ बनाया। बेशक इत्थे PTI भी पिछले दौर काफ़ी उभर के सामने आई, लेकिन इसके बावजूद मुस्लिम लीग नून ने तरक्याती काम भी करवाए ने। बड़े मसाइल ने रावली शर्की के अंदर, गंदगी के बड़े ढेर सन, बड़े मसाइल ने, कितने तक हल हो सकता है? जी इत्थे असी पिछले एक साल भी 4.5 करोड़ के फंड्स मैं दिते, विरक साहब भी नहीं फंड्स दिते, और हर दौर फंड्स देंदे रहे हैं। और आने वाले दौर इंशाल्लाह सीवरेज का निज़ाम देंगे जिहो जिहा कंटोनमेंट बोर्ड च, ताकि इत्थे जिहड़े मसाइल ने निकासी आप दे हल हो। ठीक हो गया। इत्थे दा सब तो बड़ा मसला ही निकासी आप ही है, कोई हल होएगा इंशाल्लाह। और जड़ा हल नहीं है ना, इस इलाके की कोर बड़ी ज़रूरत है, हॉस्पिटल और जो खेल के मैदान की जरूरत है, उस हवाले नाल कोई कावज। वो तो मैं बड़ी बारी अर्ज की है कि जो सूबे च हुकूमत आई तो कोई स्पोर्ट्स कॉम्पलैक्स या स्टेडियम या इस तरह की कोई चीज़ इंशाल्लाह बनावांगे। अब्बास चाल साहब के हवाले नाल की कहोगे कि इन्हां दी बहुत मुतहरिक पार्टी के साथी ने, हर मुश्किल दौर पार्टी के नाल खलोते रहे ने, बड़ी मेहनत करते हैं, और इंशाल्लाह इन सारे दोस्तों की मेहनत नाल मुस्लिम लीग नून कामयाब होएगी। तुसीं की कहोगे सर? इंशाल्लाह ताला 8 तारीख को शेर दाड़ेगा इंशाल्लाह। बिलाल फरूक तारर साहब, PP-59 और महमूद बशीर विरक साहब इंशाल्लाह क्लीन स्वीप करेंगे इंशाल्लाह जी। बिलाल फरूक तारर साहब ने जिस तरह 5 साल हल्के की मेहनत की, महमूद बशीर विरक साहब ने इंशाल्लाह आप देखेंगे 8 फरवरी को शेर जहाँ से बारीक सीरीज से इंशाल्लाह बारी लीड से कामयाब हो। असी अज तो नहीं, अं जो पैदा होए हैं, जिस वक्त पैदा होए हैं उस वक्त ही जरा ना मुस्लिम लीगी हाँ, तो अल्लाह के हुक्म मुस्लिम लीग वास्ते काम करने पे। जो मुस्लिम लीग तो बहुत ज़्यादा क्राइसिस सी मुशर्रफ दौर के असी उदों तो शुरू होए हैं, संभालते हैं, तो अल्लाह के हुक्म के नाल अज तक अपने पैरों के उत्ते खलोते हैं, तो मुस्लिम लीग के नाल ही खलोते हैं। बड़े इतने बदमाश आए, बड़े बड़े कैंडीडेट आए कि असी अज कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन अल्लाह के फजलो करम के नाल ना सानू कोई चीज़ हिला सकी है, ना कोई हिला सकती है। वह समा रहा है कि अज का पंडाल तुसीं वेख रहे हो, जो असीं अपने पैरों से खलोवांगे साडे साथी भी जिहड़े साडे मगर खलोते हैं। जो लगे रहा कि रावली शर्की और कंटोनमेंट बोर्ड च इतनी बड़ी लीड होएगी कि जी आज तो पहले कदे मुस्लिम लीग नून ने हासिल नहीं की होनी। जी बेशक बेशक रावली शर्की 2013 दे विच 3500 की लीड दी सी, सेम ओनी ही लीड 2018 दे विच भी असां अल्लाह के हुक्म दे नाल दित्ती सी, ते अल्लाह के हुक्म दे नाल इस दफ़ा कोई 200-300 वधेगी, घटेगी नहीं। मैं तो कह रहा हज़ारां नहीं वधेगी, इंशाल्लाह 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 जी सूरत नज़र आ रही है। लेकिन सर वोटर थोड़ा पिछे आया, इमरान खान की वजह नाल वोटर डिसाइड होया, उस वजह नाल हो सकता वोटर कढ़ना भी जरा ना मुश्किल है। जी बिल्कुल। तो तुम समझते हो कि नून लीग मुल्क में तमाम मसाइलों तो हल? बिल्कुल बिल्कुल। मियाँ साहब जो भी आए ने साडे मुल्क वास्ते बहुत अच्छा साबित होए ने। जब पहले आए ने उन्होंने आके चुनियाँ खत्म की, मोटरवे बनाए, एटमी धमाका किया। उस तो बाद 2013 के जो आए ने, 2013 तो 18 का दौर ऐसा सी कि हर बंदा खुशहाल सी। असीं एक कॉल करते हैं सुबह 2 घंटे की कॉल के साडा कम अज कम इतने 2000 बंदा इकट्ठा हो जाता। सर आखिरी सवाल, 8 फरवरी को शेर दाड़ेगा? इंशाल्लाह दाड़ेगा जी इंशाल्लाह। एक बार फिर शेर।
ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠ ਹੈ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਰਾਹ ਵਾਲੀ ਸ਼ਰਕੀ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਤਨੇ ਦੋਸਤ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਵਸ਼ ਇੱਕ ਭਰਪੂਰ ਜਲਸਾ ਤੋਂ ਕੀਤਾ, ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਜੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਵਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਾਲ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਨਾਬ ਇਹਨਾਂ ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਲਾਲ ਦੀ ਜਨਾਬ ਤਕਰੀਰ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਬਲਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਹਿਮੂਦ ਬਸ਼ੀਰ ਵਿਰਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਹ ਵਾਲੀ ਸ਼ਰਕੀ 'ਚ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਮਸਾਇਲ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸੀਵਰੇਜ ਜੈਸੇ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਬਿਹਤਰੀ ਆਏਗੀ ਰਾਹ ਵਾਲੀ ਸ਼ਰਕੀ? ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਗੇ ਵੀ ਬਿਹਤਰੀ 2013 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਿਹਤਰੀ ਆਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਨਿਕਾਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਾਣੀ ਹੀ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਨਿਜ਼ਾਮ ਬਣ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਥੜਿਆਂ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਜਨਾਬ ਤਾਸ਼ ਖੇਡਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਮਝੋ ਕਿ ਮੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਈ ਜਾਨ ਮਿਲੀ ਔਰ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ 24 ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਲੀਪ ਕਰੇਗਾ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਹੋ ਗਏ ਆ ਸਾਰੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜੀ ਮਗਰ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੁਲਕ ਲਈ ਬਾਹਰੋਂ ਸਰਮਾਇਆ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਾਹਰੋਂ ਨੇ ਮੁਲਕ ਜਾਪਾਨ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਅਰਸਾ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਸਮਝੋ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੈਸਾ ਆਏਗਾ ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਗੇ ਵੀ ਆਂਦਾ ਹੀ ਪੈਸਾ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਆਂਦਾ, ਹੋਰ ਕਿੱਥੋਂ ਆਂਦਾ ਜੀ? ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਏਗਾ, ਪੈਸਾ ਵੀ ਆਏਗਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਤਰੱਕੀ ਵੀ ਕਰੇਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਖਰ ਦੇ 8 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ, ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨੂਨ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ। ਵੱਡੀ ਲੀਡਰ ਜਿਤਾਓਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। 2 ਦਫਾ ਮੈਂ ਕਾਉਂਸਲਰ ਹੋਇਆ ਵਾਂ, ਐਤਕਾਂ ਮੈਂ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੋਇਆ ਹਾਂ। 24 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜਿਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਆਈ ਹੈ, ਪੀਟੀ ਵੀ ਆਈ ਹੈ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਾ ਚੁੱਕੇ। ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੇ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗੈਸ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲ ਗਈ ਨਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਆ ਗਈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜਾ 2018 ਤੋਂ ਫਿਰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਖਤਮ हो जाएगी। जी इस वक्त में जैसा कि बिलाल फरूख तारे साहब ने और दीगर जो मौजूद थे अफराद उन सब का और चेयरमैन के जो साबका चेयरमैन थे अब्बास चार साहब, उन सब का एक ही कहना है कि 8 फरवरी को आने वाला इंतखाब कौमी इलेक्शन मुस्लिम लीग नून पूरे मुल्क की तरह क्लीन स्वीप करेगी और यहाँ से भी बड़ी लीड से यहाँ से जीतेगी और मुल्क की तरक्की का दामन सिर्फ मुस्लिम लीग नून है और जो कामयाब होगी। आज मेरा कैमरा मैंने आपको दिखाया होगा कि अजीम शान बड़ा जलसा यहाँ पर मुनक़्क़द हुआ। राह वाली शर्की की तारीख के कामयाब जलसों में से एक जलसा है। कैमरा मैन बहुत शुक्रिया सरदार ताहर, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे।